नमस्कार, मैं सीमा दुबे। आप देख रहे हैं हरितांजलि एक्सप्रेस। सर, जैसा कि आप बॉलीवुड एक्टर हैं, तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में इसके प्रमोशन के लिए आए हैं, इसका रीज़न है यही। फिल्म चल रही है ऊपर मेरी आर्यभट्ट का ज़ीरो, इसी मॉल में लगी है, तो उसको प्रमोट करने आया हूँ मैं यहाँ पे। और काफ़ी छात्रों ने रिक्वेस्ट की थी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कि प्लीज़ आप हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ दूर आए, हमारे साथ कुछ समय बिताए। और जो यहाँ का यंगस्टर है, जो उन्होंने कहा था एक बारी आप उनको पसंद आ गए, उन्हें भागे, तो फिर आपको पूरे इंडिया में प्रमोशन की टेंशन नहीं होगी कहीं भी। तो मैं उसी उम्मीद से आया हूँ कि मैं उन सभी लोगों के साथ एक अपना रिश्ता बना पाऊँ और मुझे मेरी इस जर्नी में वो लोग सपोर्ट कर पाएँ। आपकी इस फिल्म में युवाओं के लिए, यूथ के लिए क्या संदेश है? अपने सपनों पर भरोसा करें, अपने आप पर भरोसा करें। कभी बुरा समय आए तो डरे ना, कभी इंसान गिरता है तो उठ के चलना ही हमारे लिए एक ऑप्शन होता है। बग्गू की ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब नियमों और इन्हीं सब मायनों से प्रेरणा लेती है, और वो कहीं ना कहीं लोगों को भी इंस्पायर करती है आगे जाके कि किस्मत और मेहनत। कहते हैं कि अगर आप सिर्फ मेहनत करते हैं और आपकी किस्मत ही आपके साथ नहीं है तो मेहनत सफल नहीं होती। तो बग्गू की भी एक जर्नी है जहाँ पे वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन अगेन उसका भाग्य उसके साथ नहीं होता। तो ये भाग्य और मेहनत की एक कहानी आपको दिखेगी, और उस कहानी का जो मेन स्तंभ है वो एक बाप और एक बेटा है, जो उनके घर की बातें हैं जो लगभग हर घरों में होती है। तो मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाइए, देखिए, फील करिए और बताइए हमें कि आपको बग्गू और आर्यभट्ट जी कैसे लगे। आपकी इस मूवी से, जैसे कि आजकल की जनरेशन है, बच्चे मतलब अपने घर में किसी की सुनते नहीं हैं, इस मूवी से क्या असर? ये मैम बिल्कुल सेम यही है ये यहाँ पे भी वही हाल चल रहा है जो उन घरों के अंदर चल रहा है। और बग्गू भी जेनजी है, आज की करंट जनरेशन से ही है। तो मुझे लगता है कि उनके थॉट्स बहुत मिलते होंगे, और कहीं ना कहीं जेनजी को जितना रिस्पांस हमें जेनजी से मिल रहा है, वो मिलेनियल्स ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया। तो हम समझ गए थे कि ये लिटरली उनके घरों की कहानियाँ चल रही है, जिससे वो किरदारों से रिलेट कर पा रहे हैं। सभी घरों की कहानियों को जोड़ के बनाया गया एक पूरा परिवार ऐसा आपको लगेगा कि उसमें इतने लोग हैं कि आपके खुद के परिवार से उसमें कोई ना कोई रिजेंबल करेगा, या तो उनकी बातों से या हरकतों से। अपने फैंस के लिए एक संदेश दे दीजिए। सभी फैंस को मेरा नमस्कार, और मैं सभी फैंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं हिमांशु कोहली, प्लीज़ आइए, मेरी मूवी आर्यभट्ट का ज़ीरो सिनेमा घर में लगी है, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी मूवी को देखिए। और थोड़ा ये मूवी मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ये मूवी आपको थोड़ा हंसाएगी, थोड़ा रुलाएगी, और उन सारे रिश्तों पे कुछ ऐसा बता के जाएगी जिसे इंसान समझता तो है लेकिन कह नहीं पाता। हिमांशु कोहली और निर्देशक कमल चंद्र ने रायपुर में किया आर्यभट्ट का ज़ीरो का प्रमोशन, दर्शकों से किया सीधा संवाद। हिमांशु कोहली और निर्देशक कमल चंद्र अपनी हालिया रिलीज फिल्म आर्यभट्ट का ज़ीरो के प्रमोशन के सिलसिले में रायपुर पहुंचे। फिल्म इस समय सिनेमाघरों में सफलतापूर्वक चल रही है और दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। रायपुर दौरे के दौरान हिमांशु कोहली और कमल चंद्र के दर्शकों, छात्रों और स्थानीय मीडिया से मुलाकात की और फिल्म को लेकर अपने अनुभव साझा किए। दोनों ने दर्शकों के साथ सीधे संवाद कर फिल्म की कहानी, किरदारों और इसे बनाने के पीछे की सोच पर चर्चा की। प्रमोशनल विजिट के दौरान हिमांशु कोहली और कमल चंद्र ने डावरा यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की और आर्यभट्ट का ज़ीरो को लेकर चर्चा की। और यहाँ तो शूटिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पर तो भैया अपना घर बना के भी रह सकते हैं बस भी रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत सिटी है, और मैंने सुना है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बसाई गई सिटी है रायपुर के बारे में, तो वैसे ही। अच्छा सर, अब जी, तो जैसे आपने बोला कि हम लोग टॉम एंड जेरी है, बिल्कुल डायरेक्टर और एक्टरों का रिश्ता यही होता है, बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह। शाम को हम हो जाते हैं, सुबह वो हो जाते हैं। तो सर शूट के दौरान ऐसा कोई वाक्य जैसे हुआ हो कि आपके और उनके बीच में कि टॉम एंड जेरी? नहीं, सेट पे जाने के बाद तो वो वाला बहुत ही सिंसियर और एक ऑनेस्टली और डिसिप्लिन वे में हम लोग शूट करते हैं, क्योंकि लेकिन आपने कहा कि मैं स्कूल में नौटी था, मतलब शैतान। बट मैं सेट पे नॉटी नहीं हूँ सेट पर मैं नॉटी होऊंगा तो मेरे प्रोड्यूसर परेशान हो जाएंगे। करके मुझे एक परिवार मिल गया है, और हम लोगों को एक टीम मिल गया है। वी आर वेरी हैप्पी कि हम इस तरह से अपनी फिल्में बना रहे हैं, और बस होप करते हैं
कि हमारी ये मेहनत आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि यही है फिल्मों का और ऑडियंस का एक कनेक्शन, जिससे हम आर्टिस्ट और डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जो वास्तव में जो परिस्थिति है अपने भारत में इन फील्ड, आप उनसे कितने प्रभावित हैं या आपने उनको उनके बारे में जाना है, कुछ ऐसे अनुसंधान किया, कुछ पढ़ा है? स्कूल में जाना था और किताबों में जाना था, और हाँ घर में भी जाना था, क्योंकि मेरे पिताजी भी मेरे को बोलते थे तू वो ज़ीरो है जो आर्यभट्ट में ढूंढा था। तो मुझे जब इस स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया, मैं दरअसल स्कूल में बहुत शरारती था, तो जितने भी मेरी टीचर थे मुझे हमेशा इसी नज़र से देखते थे कि ये कुछ करेगा। पर लाइफ में आपका अपनी डेस्टिनी होती है और आपकी अपनी मेहनत होती है। हम छोटे होते हैं स्कूल में, तो हमें नहीं पता होता कि आने वाले 10 सालों के बाद में हम लाइफ में क्या कर रहे होंगे या कहाँ होंगे, और उसी खोज में मैं अपने आप को डिस्कवर करते करते फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचा, और आज देश भर में दुनिया भर में घूमता हूँ अपनी फिल्मों को। तो बहुत अच्छा लगता है इस जर्नी में दर्जना। मैं अपना सपना जी रहा हूँ, जैसा मैं चाहता था अपने साथ, आज मैं हर नए दिन एक नया कदम अपनी उस मंजिल की ओर बढ़ा रहा हूँ, जिस मंजिल का नाम आर्यभट्ट जीरो से शुरू होता है।